नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार आपकी यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि 5 जून रखी गई है। इसी के आसपास तमाम राज्य लोक सेवा आयोग की भी परीक्षाएं आयोजित होनी हैं, जैसे कि यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 12 जून को प्रस्तावित है। ऐसे में उम्मीद है कि आप लोगों का सिलेबस काफ़ी हद तक कवर हो चुका होगा और अब आप रिवीजन की फेज में होंगे। आप लोगों के रिवीजन के काम को आसान बनाने के उद्देश्य से ध्येय आईएएस एक नया कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है, जिसका नाम है स्टैटिक एमसीक्यूज। इस कार्यक्रम में हम सप्ताह के 7 दिन जीएस फर्स्ट पेपर के अलग अलग विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। ये ऐसे प्रश्न होंगे जो हमारी टेस्ट सीरीज में शामिल थे, यानी अब आप इन प्रश्नों का निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्राचीन इतिहास के प्रश्नों को। पहला प्रश्न, कलिंग युद्ध के बाद अशोक के सामने सबसे बड़ा आदर्श और उद्देश्य धम्म का प्रचार प्रसार करना था। धम्म के संदर्भ में, जैसा कि अशोक के अभिलेखों में बताया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, धम्म कोई धर्म या धार्मिक प्रणाली नहीं बल्कि एक नैतिक कानून है। दूसरा, इसके अंतर्गत प्राकृतिक न्याय एवं युद्ध के प्रोत्साहन के आधारभूत तत्व शामिल हैं। तीसरा, ये कम बुराई एवं कई अच्छे कर्मों के सिद्धांत पर आधारित है। आपके ऑप्शंस है ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन 1 और 3 सत्य है, कथन 2 गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। अशोक के शिलालेखों में वर्णित धम्म न तो कोई धर्म है और न ही कोई एक धार्मिक प्रणाली, बल्कि ये एक नैतिक कानून, एक आचार संहिता या एक नैतिक व्यवस्था है। अशोक के द्वितीय स्तंभ शिलालेख में धम्म क्या है जैसे प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। इसके बाद इसमें धम्म के 2 बुनियादी गुणों या घटकों, कम बुराई एवं कई अच्छे कर्मों का विश्लेषण भी किया गया है। अशोक का धम्म सामान्यतया केवल आडंबर पूर्ण वाक्यांशों का संग्रह मात्र नहीं है। उन्होंने जानबूझकर इसे राज्य नीति के एक प्रमुख घटक के रूप में अपनाने का प्रयास किया है। अशोक ने हिंसा से युद्ध और विजय का परित्याग किया और जानवरों की हत्या करना प्रतिबंधित कर दिया। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। पाल राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन असत्य हैं? पहला, पालों के मध्य एशिया और अरब देशों के साथ नजदीकी व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। दूसरा, शक्तिशाली शैलेंद्र वंश ने पाल राजाओं के पास कई दूतों को भेजा। तीसरा, पाल राजाओं ने हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों को संरक्षण प्रदान किया। और चौथा, धर्मपाल ने भगवान शिव के सम्मान में 1000 मंदिरों का निर्माण किया। आपके ऑप्शंस है ए केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1 और 4 अथवा डी केवल 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी केवल कथन 1 और 4 असत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पाल वंश का शासन 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान बिहार और बंगाल इलाकों में था। विनायक पाल ने, न कि धर्मपाल ने, शैव देवता के सम्मान में 1000 मंदिरों का निर्माण करवाया था। पाल राजवंश के दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन के साथ घनिष्ठ व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध थे। दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ पाल राजवंश का व्यापार काफ़ी लाभदायक था और इसने साम्राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण वृद्धि की। शक्तिशाली शैलेंद्र राजवंश, जिसने मलाया, जावा, सुमात्रा एवं पड़ोसी द्वीपों पर शासन किया, इसने पाल राजवंश के राजाओं के पास कई राजदूतों को भेजा था। तिब्बती इतिहासकारों के अनुसार पाल राजवंश के शासक बौद्ध शिक्षा और धर्म के महान संरक्षक थे। धर्मपाल ने विक्रमशिला में प्रसिद्ध बौद्ध मठ की स्थापना की, जिसका प्रसिद्धि के मामले में नालंदा के बाद दूसरा स्थान था। पाल राजाओं ने हिंदू धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने सीखने एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए अनुदान भी दिए। उन्होंने ब्राह्मणों को अपने राज्यों में गुरुकुल स्थापित करने एवं चलाने के लिए दान भी दिया। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। पाल, गुर्जर प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों के बीच वर्चस्व के लिए होने वाले त्रिपक्षीय संघर्ष के मुख्य कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य कन्नौज शहर पर अधिकार करने की इच्छा थी, जो उस समय संप्रभुता का प्रतीक था। दूसरा,
तीनों ही पक्ष मध्यवर्ती उपजाऊ क्षेत्रों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से संघर्षरत थे। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पाल गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच वर्चस्व के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष उनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना थी। कहा जाता है कि इस लड़ाई के पीछे प्रमुख कारण कन्नौज शहर को अपने अधिकार में रखने की इच्छा थी, जो उस समय संप्रभुता का प्रतीक था। इसके अलावा मध्यवर्ती उपजाऊ क्षेत्रों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अंतर क्षेत्रीय युद्ध भी हुआ था। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हर्ष के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, हर्ष का साम्राज्य पंजाब से लेकर उत्तरी उड़ीसा और हिमालय से लेकर नर्मदा के किनारों तक फैला हुआ था। दूसरा, हर्ष ने नर्मदा से आगे अपना साम्राज्य विस्तारित करने के लिए एक अभियान शुरू किया, लेकिन ऐसा करने में वो विफल रहा, यानी सफल नहीं हुआ। और तीसरा, भारत के इतिहास में हर्ष ने अपनी शांतिपूर्ण गतिविधियों के लिए उतनी ख्याति अर्जित नहीं की जितनी कि अपने विजय अभियानों के लिए की। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन 1 और 2 सत्य है, कथन 3 गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के इतिहास में हर्ष ने अपने विजय अभियानों से इतनी अमर ख्याति अर्जित नहीं की जितनी कि अपनी शांतिपूर्ण गतिविधियों से। यानी प्रश्न में जो तीसरा कथन है, इसी कथन को कि सिर्फ और सिर्फ पैराफ्रेज किया गया है। अपनी सीमा का विस्तार करने के क्रम में हर्ष ने सेना में वृद्धि की। हर्ष ने हाथियों की संख्या बढ़ाकर 60,000 एवं घुड़सवारों की संख्या 1 लाख तक कर दी। इस प्रकार से हर्ष ने 30 सालों तक बिना हथियार उठाए शासन किया। हर्ष ने नर्मदा पार कर अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अभियान की शुरुआत की, लेकिन असफल रहा। ऐहोल शिलालेख में वर्णित है कि बादामी के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हर्ष को पराजय का सामना करना पड़ा था। वेनसांग भी कहता है कि हर्ष चालुक्य राजा को पराजित नहीं कर सका था। हर्ष का साम्राज्य पंजाब से लेकर उत्तरी उड़ीसा तक और हिमालय से लेकर नर्मदा नदी के किनारे तक विस्तारित था। वल्लभी के मैत्रेय राजा ध्रुव भट्ट और कामरूप के राजा भास्कर वर्मन इनके सहयोगी थे। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही हैं? पहला, महावीर और भगवान बुद्ध दोनों ने यह महसूस किया कि केवल अपने घरों को छोड़ देने वाले ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा, दोनों ने यह शिक्षा दी कि जीवन और विश्व खुशियों से भरा है, लेकिन व्यक्ति के अनैतिक कार्य पीड़ा और दुख के लिए जिम्मेदार होते हैं। तीसरा, बुद्ध और महावीर ने सामाजिक संसार को दैवीय उत्पत्ति की बजाय मनुष्य की रचना के रूप में स्वीकार किया। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल कथन 1 सत्य है, कथन 2 और 3 गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने सामाजिक संसार को दैवीय उत्पत्ति की बजाय मनुष्य की रचना के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को मानवीय और नैतिक होने की सलाह दी। व्यक्तिगत प्रयास को सामाजिक संबंधों के परिवर्तन के तौर पर देखा गया। दोनों ने ही ये माना कि समस्त संसार दुखों से युक्त है। महावीर और बुद्ध दोनों ने यह महसूस किया कि केवल अपने घरों को छोड़ देने वाले ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। अतः विकल्प ए सत्य है, यानी केवल कथन 1 सत्य है। तो ये था आज का स्टैटिक एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के स्टैटिक एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।